क्लास 12th फिजिक्स। जैसे कि इसके पहले हम लोग कलर कोड कार्बन रेसिस्टर के बारे में पढ़े, जिस पर न्यूमेरिकल पूछता है। कुछ न्यूमेरिकल भी एक दो बनाए थे उस पर, उसको ध्यान से देख लेना है। अब कुछ अभी तक जो पढ़े हैं उस पर कुछ CBSE एग्ज़ाम पर्पस के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोटा छोटा जो एग्ज़ाम में पूछता है कंसेप्ट बेस, उसको बता रहे हैं। अर्थात सम प्रॉब्लम्स फॉर CBSE एग्ज़ाम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जो पढ़े हैं उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस across a given copper wire is increased. What happens to the drift velocity of the charge carriers? कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी कॉपर वायर के इंक्रीज किया जाता है तो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चार्ज कैरियर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला VD बराबर होता है E टॉ बाई M। यहाँ आप जानते हैं कि E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, M क्या है, मास है, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। तो यहाँ यह भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल ओवर लेंथ, वेयर L इज द लेंथ of the wire, V the potential difference across the wire। तो यहाँ देखिए, तो VD बराबर क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो जाएगा E का वैल्यू यहाँ से रख दो, V टॉ बाई M, अर्थात यह इंटू L। यहाँ आप देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ाने पर क्या होगा, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान भी इंक्रीज कर जाएगा। अर्थात VD क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। इट मीन्स इफ द potential difference is increased, drift velocity of the electrons
will increase, will increase। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो फार्मूला हम बताएं वो याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एक और छोटा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है, एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metals are moving in the same direction, in the same direction। कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट सो, ऐसे लिख देंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज superposed over the random thermal velocities of the electron। इतना ही लिख देंगे, 1 नंबर 2 नंबर का ही सवाल आता है, वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है एग्ज़ाम में, उसी टाइप का सवाल हम लोग ले रहे हैं, छोटा छोटा इसी टाइप पर आता है। अब देखिए अब है क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 3। 2 वायर्स A and B of the same metal have the same area of cross section, and have
their length in the ratio 2:1, what will be the ratio of currents flowing through them, ठीक है ना। when the same potential difference is applied across the length of each of them। ठीक है, कह रहा है कि दो वायर्स हैं ए और बी जो सेम मेटल का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जिनका सेम है, लेंथ भी सेम है, और वह लेंथ का रेशियो जो है लेंथ का रेशियो 2:1 है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट जो उसे फ्लो करता है व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस द लेंथ ऑफ ईच ऑफ देम। देखिए इसका आंसर कैसे हो, देखिए दो वायर्स हैं जिसका लेंथ आपको लेंथ क्या है 2:1 है, और यह रेजिस्टेंस जो पोजेस करेगा ऑल्सो इन द रेशियो इसी रेशियो में करेगा, हेंस पोजेस resistances also in the ratio 2:1। क्यों करेगा, चूँकि लेंथ चूँकि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, बिकॉज LR रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, इसीलिए जितना लेंथ का रेशियो होगा उतना ही रेजिस्टेंस का भी रेशियो होगा। और आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है V/R, तो I प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो यह I प्रोपोर्शनल हो गया V/R के, तो I हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल का मान क्या है सेम है R के, अर्थात द करेंट इन टू वायर्स विल बी इन द रेशियो जस्ट अपोजिट 1:2 व्हेन द सेम पोटेंशियल अप्लाइज अक्रॉस द, इट मीन्स current in the two wires will be in the ratio 1:2, inversely proportional to, when कब, जब पोटेंशियल क्या रहे सेम रहे, when the same potential difference is applied across the two
वायर्स। इसका आंसर ये समझ जाना है क्यों कि यह जो है पोटेंशियल आपको जब सेम रहेगा तो आई क्या है, आर के प्रोपोर्शनल टू है, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आई इक्वल टू वी बाई आर के फार्मूला से। तो वह 2:1 था तो उलट जाएगा, अर्थात 1:2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि रेसिस्टिविटी और कभी कभी ग्राफ खींचने के लिए आता है, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर बल्ब। अर्थात आपको दे दिया ऐसे क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, सो द वेरिएशन of resistivity of typical semiconductor जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम with temperature in a graph। तो इसका वेरिएशन कर एक नंबर का सवाल आता है, इम्पोर्टेंट भी है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाता है, लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऐसी बात नहीं, डिफरेंट होती है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टिविटी का मान जो है डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अर्थात जब डिक्रीज करेगा तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। यहाँ हो गया टेम्परेचर और यहाँ हो गया आपको रेसिस्टिविटी, तो ग्राफ का नेचर ऐसे होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे।